जब हम इस संसार के अंदर जानते हैं कि कोई चोर चोरी कर सकता है तो हम क्या करते हैं? हम अपने घर में ताला लगाते हैं, हम अपना सारा प्रोटेक्शन कर देते हैं। हो सकता है अगर आपके पास में कीमती सोना चांदी है तो आप एक तिजोरी लेके आ जाते हैं, और मोटे लोहे की, मोटे स्टील की तिजोरी होगी, उसके अंदर ऐसा ताला लगा होगा, कोई खोल भी नहीं पाएगा, आरी से काट भी नहीं पाएगा, आग से जला भी नहीं पाएगा। तो फिर आप सोचते हैं कि अब तो मैं सेफ हो गया। हम संसार का धन हमारा खो ना जाए है, जब भीड़ भरी बस में होते हैं तो बीच बीच में अपनी जेब पे हाथ डालते रहते हैं। हाँ, जेब में पर्स है, किसी ने पर्स काटा नहीं है, जेब काटी नहीं किसी ने। हम बड़ा केयरफुल रहते हैं, संसारिक चोर हमारी चोरी ना कर ले, इसलिए हम कई ताले लगाते हैं और बहुत सारी चीज़ों से सावधान रहते हैं। राजनीतिक चोर यदि हमारी चोरी करता है तो फिर हम देखते हैं, अच्छा 5 साल हो गए तुमको लूटते हुए, अगली बार तुमको वोट नहीं देंगे। फिर हम अपने वोट की ताकत से अगले 5 साल के बाद में उस व्यक्ति को हटा देते हैं जिसने वायदा किया, अपने वायदे को पूरा नहीं करता है। इस प्रकार राजनीतिक चोर के प्रति भी हम सावधान रहते हैं। लेकिन आत्मिक चोर के बारे में हम सावधान नहीं रहते, और आत्मिक चोर हमारे जीवन में कुछ भी चीज़ों की चोरी करके लेके जा सकता है, परंतु हम कई बार असावधान रह जाते हैं। परमेश्वर का वचन हमें सावधान करना चाहता है कि एक ऐसा आत्मिक चोर है जो नाश करने, घात करने और नुकसान करने के लिए आता है, परंतु यीशु इसलिए आया कि हम जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। बीते समय में यदि आपके जीवन के अंदर से कहीं पर शांति चली गई, आपके परिवार के अंदर लड़ाई झगड़ा आ गया, भाई भाई के बीच में नहीं बन रही है, पति पत्नी के बीच में नहीं बन रही है, बच्चे कहना नहीं मान रहे हैं, आप कमाई तो कर रहे हैं परंतु पैसा नहीं आ रहा है, और पैसा आ रहा है तो आपके पास में टिक नहीं रहा है, कुछ भी ऐसी कोई उतार चढ़ाव की बात चल रही है जिसके कारण आपको लगता है कि शैतान आपके जीवन में कुछ अड़ंगा डाल रहा है, कुछ करने की कोशिश कर रहा है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, इसका मतलब यह तो जरूर समझ लीजिए कि आपके पास में कुछ कीमती है। अगर एक व्यक्ति ऐसे घर में रहता है जहां पर उसके घर में सिर्फ वो छप्पर डली हुई है और आगे भी गेट भी नहीं है, उसने पर्दा ही टांग रखा है, वो बोरी के टाट का पर्दा टांग दिया क्योंकि घर के अंदर कोई घुस न जाए रात के टाइम। इतना गरीब आदमी है, उसके घर में चोर क्या चोरी करने जाएगा? उसका घर खुला भी पड़ा रहेगा, वो दिन में जब काम पे जाता है तो वो बोरी का टाट ही लटका के चला जाता है, दरवाजा भी नहीं है उसके पास में, तो चोर क्या करने जाएगा वहां पर? चोर कुछ करने नहीं जाएगा। घर खुला भी पड़ा रहेगा तो नहीं जाएगा, क्योंकि उसको मालूम है इसमें जाऊंगा तो भी मुझे मिलेगा क्या, कौन सा इसमें सोना चांदी रखा हुआ है। अगर सोना चांदी होता तो ये बड़ा घर बनाता, ये सीमेंट का घर बनाता, ये उसके अंदर लोहे का ताला लगाता, और इस प्रकार से आदमी अपने धन को प्रोटेक्ट करता। लेकिन प्रोटेक्ट नहीं कर रहा, उसको बचा नहीं रहा, इसका मतलब इसके पास कुछ है नहीं, मैं क्या चोरी करने जाऊं? आपके पास में जरूर कुछ तो कीमती है, आप स्वयं कीमती हैं, इसलिए शैतान आपके पास में कुछ ना कुछ चोरी करने के लिए आता है। शैतान को आपकी आशीषें पसंद नहीं है, मैं आपको बता दूं, आपकी आशीषें आपके पास में रहें ये शैतान को पसंद नहीं है, इसीलिए वो चोरी करने के लिए आता है। कुछ प्रचारकों के मैं मैसेज सुन रहा था, इस बारे में मैं भी सीखने की कोशिश कर रहा था, तो मैंने देखा किसी ने तो ये बोला कि शैतान को इन चोरी के सामान से कुछ करना नहीं है। संसार का चोर तो जब आपके घर से सोना चुराता है तो सोने को बेचता है ताकि वो अपने घर में काम में ले, उस पैसे को काम में ले, उससे गाड़ी खरीदे, अपने घर का खर्चा चलाए, कुछ भी करे, चोर चोरी करता है। राजनीतिक चोर भी जो चोरी करता है तो उससे अपना घर बनाता है, उसका बड़ा बंगला बन जाता है, उसके पास में बड़ी गाड़ी आ जाती है, उसका बैंक बैलेंस बढ़ जाता है, उसके पास में 2 नंबर का पैसा हो जाता है। लेकिन शैतान अपने पास में इकट्ठा करने के लिए कुछ नहीं चुराता आपके पास से, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है कि आपकी चीजों को लेकर खुद रखेगा, उसको तो सिर्फ चोरी करने की आदत है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि वो स्वयं चोर है। आपकी चीजों की जरूरत नहीं है उसको, लेकिन आपके पास में वो आशीष रहे ये भी उसको पसंद नहीं है, इसलिए वो चोरी करना चाहता है। तो सबसे पहले तो आपको बता दूं कि आपके पास में कुछ तो कीमती है, आप स्वयं परमेश्वर की नजर में कीमती हैं, इसलिए शैतान आपके पास में चोरी करने के लिए आता है। दूसरी बात, जब हम संसारिक धन हमारा खो ना जाए तो उसके लिए हम उसके लिए बड़ा इंतजाम करते हैं। घर से जाते हैं तो पड़ोसियों को बोल के जाते हैं जी 3 दिन के लिए गांव जा रहे हैं, थोड़ा घर का ध्यान रखना, ताला लगा के जाते हैं। ताला एक नहीं लगाते, 2 लगाते हैं, एक चाबी से घूमने वाला भी लगाएंगे, एक लोहे वाला भी लगाएंगे, कोई तो पहले अपने दरवाजे पे लगाएगा, बाहर जाली वाले दरवाजे पे भी ताला लगाएगा, सारा इंतजाम करके जब हम जाते हैं। यदि कोई राजनीतिक चोर हमारी चोरी कर रहा है तो हर 5 साल में हम अगर उसको बदल देते हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आत्मिक चोरी करने के लिए जब शैतान आता है तो हम उसके बारे में असावधान कैसे रह सकते हैं? हमारे पास में जो कीमती चीजें हैं उन चीजों को हम खुले में कैसे रख के छोड़ के जा सकते हैं कि शैतान उन चीजों की चोरी कर ले? आपको बता दूं, सिर्फ शैतान की युक्तियों से आप सावधान हो गए ना,
तब भी बहुत सारा प्रोटेक्शन ऑलरेडी हो जाएगा। जैसे आपको मालूम है, हम सामाजिक रूप से इस बात का ज्ञान रखते हैं कि चोर किन परिस्थितियों में चोरी करने आएगा। अगर हमने प्रॉपर ताला नहीं लगा रखा, अगर हमारे घर का दरवाजा कच्चा है, अगर हमारा घर एकदम सुनसान में है, अकेले में है, तो चोर को चोरी करने के लिए रास्ते हैं। इसलिए हम उन चीज़ों के लिए फिर इंतजाम करके जाते हैं। अगर आपका घर बिल्कुल ही सुनसान में है, तब तो आप अकेला घर छोड़ के भी नहीं जाते, फिर तो किसी को बोल के जाते हैं, अपने यारों दोस्तों में, अपने रिश्तेदारी में किसी को तो बोलते, भाई 3 दिन के लिए जा रहे, थोड़ा घर में तुम सो जाना। अपने लिए हम सारा इंतजाम करके जाते, क्योंकि हमको चोर की युक्तियां मालूम है, क्योंकि चोर इस तरह की परिस्थिति देखेगा तो चोरी करेगा। तो आत्मिक रीति से भी परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है, मेरे साथ में निकाल के देखिए। 2 कुरिन्थियों 2 अध्याय उसका 11 वचन। 2 कुरिन्थियों 2 अध्याय उसका 11 वचन लिखा है कि शैतान का हम पर दांव न चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं है। देखिए, बीते दिनों में बहुत सारी चोरियां हो रही थी। आपको याद होगा, पता नहीं कुछ लोग जो गांव में रहते हैं उनको नहीं मालूम होगा, पर जयपुर में बीते समय में एक बार ऐसी घटना हुई थी कि एक कॉलोनी के अंदर बहुत सारी चोरियां हो रही थी। चोर जो है वो बाहर कुछ भी सामान रखा है, साबुन रखा है, डब्बा रखा है, बाल्टी रखी है, वो भी चुरा के ले जाएंगे। गाड़ी के टायर निकाल के ले जाएंगे, गाड़ी बाहर खड़ी है उसका स्टीरियो निकाल के ले जाएंगे। बहुत सारी चोरियां हो रही थी। तो लोगों ने क्या किया, लोगों ने बोला अब चौकीदार के ऊपर निर्भर नहीं रह सकते, बार बार में पुलिस को कैसे फोन करेंगे। तो उन्होंने पूरी कॉलोनी के दल को इकट्ठा किया और उनकी ड्यूटी लगा दी। हाँ भाई, 5 लोग जो है इतने बजे से इतने बजे तक ड्यूटी करना, फिर उसके बाद 5 लोग इतने बजे से इतने बजे तक ड्यूटी करना। रात में ड्यूटी कर रहे थे ताकि चोर चोरी ना करके ले जाए। क्या लिखा है यहां पर, हमने लिखा सचेत हो और जागते रहो। रात का समय सोने का होता है मेरे भाई और बहनों, लेकिन कुछ लोग इसलिए जाग रहे थे ताकि उनकी कॉलोनी में चोरी ना हो जाए। आत्मिक रीति से यदि हम चाहते हैं कि शैतान हमारी चोरी ना कर ले, तो हमें सचेत रहने की जरूरत है, हमें जागते रहने की जरूरत है। लिखा है सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी है शैतान। यहां पर उसको सिंह के समान बताया कि वो नाश करना चाहता है, तुमको फाड़ खाना चाहता है। और यूहन्ना 10:10 में उसको चोर की तरह बताया कि चोर जो नाश करने, घात करने, नुकसान करने, मार डालने के लिए आता है। स्टील, किल एंड डिस्ट्रॉय, इसलिए आता है। तो सबसे पहली बात, उसकी युक्तियों से सावधान हो जाएं। इस बात को सिर्फ जान लेना कि शैतान चोर है, वो चोरी करना चाहता है, मेरे जीवन में भी वो कुछ ना कुछ चोरी करने की कोशिश करेगा। इसलिए मैं सचेत रहूं, जागता रहूं, सावधान रहूं। जागते रहने का मतलब ये नहीं है अरे ब्रजेश भाई ने बोल दिया अब तो जागना, अब तो रात में जाग जाग के प्रार्थना करनी पड़ेगी, रात में जागना पड़ेगा। तो घर में सबकी ड्यूटी लगा दी, 1 बजे से लेकर 3 बजे तक तुम प्रार्थना करना, 3 से 5 तक तुम करना, शैतान चोरी करके ना ले जाए। ये बात नहीं हो रही। हमें शैतान की युक्तियों के लिए सावधान होने की जरूरत है ताकि उसका दांव हम पर ना चले। आत्मिक जीवन में वो क्या कीमती चीजें हैं जिनकी चोरी शैतान कर सकता है, करना चाहता है। बीते समय में मैंने एक संदेश दिया था, मैंने उसमें आपको बताया था कि कुछ बातें हैं जो हमारे आत्मिक जीवन की सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं। उन बातों में हम सबको बढ़ने की जरूरत है। कौन कौन सी बातें? सबसे पहले विश्वास, दूसरी बात हमारा उद्धार, हमारा परमेश्वर के साथ में जो आत्मिक संबंध है, तीसरी बात हमारी आज्ञाकारिता, परमेश्वर के साथ में आज्ञाकारिता में चलना, चौथा क्या है? चौथा है प्रेम, क्राइस्ट लाइकनेस, आत्मा का फल, और पांचवी चीज क्या है? पैशन फॉर द क्राइस्ट, परमेश्वर के कामों में संलग्न होना, परमेश्वर के सुसमाचार के कामों में लग जाना, प्रभु के कामों को करना। और ये सीक्वेंस में है। बाय द वे, मैंने आपको सिखाया था कि सबसे पहले विश्वास आता है। जब तक विश्वास नहीं आएगा तो उद्धार नहीं आएगा और कुछ भी नहीं आएगा। सबसे पहले विश्वास है। जिसके पास में विश्वास है, जिसने यीशु पर विश्वास कर लिया, उसका उद्धार हो जाता है, पापों की क्षमा और अनंत जीवन मिल जाता है, परमेश्वर के साथ में एक आत्मिक संबंध बन जाता है। यूहन्ना 1:12 में लिखा है कि जितनों ने उस पर विश्वास कर लिया, उसको ग्रहण कर लिया, वो परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। हम परमेश्वर की संतान बन जाते हैं, हमारा उद्धार हो जाता है। जब हमारा उद्धार हो जाता है, उसके बाद में हमारी आज्ञाकारिता का कुछ अर्थ है। आज्ञाकारी तो नौकर भी होता है। एक दुकान का मालिक है, उसके दुकान में 5 नौकर काम करते हैं। दुकान में सुबह 9 बजे दुकान खोलनी है, तब से लेकर नौकर झाड़ू भी करेगा, पोछा भी करेगा, पैकिंग भी करेगा। कोई ग्राहक आएगा, उसको सामान उतार उतार के भी दिखाएगा। और हमारी बहनों की तो आदत होती है, भाई साहब साड़ी दिखाओ, फिर 4 साड़ी उतार के, 8 साड़ी उतार के वो दिखाएगा, फिर बोलने नहीं पसंद नहीं आई, वो वाली दिखाओ,
फिर वो वो वाली निकालेगा। निकालने के बाद बाहर से तो प्रिंट अच्छा लग रहा था, खोलने के बाद और खोलते टाइम बेचारा अपने ओढ़ के भी दिखाता, अपने ऊपर लगा के दिखाता है साड़ी ऐसी लगेगी। फिर बहन जी बोलती है नहीं नहीं ये तो पसंद नहीं आई, और कुछ बताओ, ये वाला दिखाओ, नया कुछ प्रिंट आया, नया कुछ डिज़ाइन, ये वाला कपड़ा, वो वाला कपड़ा, जॉर्जेट का कपड़ा, सूती कपड़ा, चांदनी कपड़ा, मखमली कपड़ा, कौन कौन सा, पूरी दुकान उतार देती है। फिर क्या करता है नौकर, गुस्सा नहीं होता। फिर वो बहन जी जब खरीद के चली जाती है, उसके बाद में सारी साड़ियों को वापस पैक करेगा, फिर वापस वहीं लगाएगा और उसके बाद में शाम तक काम करेगा। हर दिन उसका ये काम है। लेकिन क्या दुकान के मालिक का फिर उत्तराधिकारी बन जाता है? उत्तराधिकारी तो नहीं बनता। उसकी आज्ञाकारिता सिर्फ उतनी है कि उस आज्ञाकारिता के बदले में महीने की 30-31 तारीख को उसको सैलरी मिल जाएगी, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन यदि दुकान में बेटा है, बेटा भी इसी तरीके से काम कर रहा है, सुबह से आके पापा के साथ में लग जाता है, वो भी साड़ियां उतार उतार के दिखा रहा है, बहनें आ रही हैं परेशान कर रही है, उसमें परेशान नहीं हो रहा, जबकि दुकान का मालिक है परंतु नौकर की तरह ही काम कर रहा है। एक समय आएगा जब पिता बूढ़ा हो जाएगा, जब इसको काम की पूरी समझ आ जाएगी, क्योंकि नौकर की तरह उसने दुकान में काम किया है। फिर पिता बोलेगा बेटा अब मेरे बस की नहीं है पूरे दिन दुकान में बैठना, मैं तो 2 घंटे के लिए आया करूंगा, अब दुकान तू संभाल ले। अब उत्तराधिकार में वो पूरी की पूरी दुकान, जो करोड़ों की दुकान है, वो उसकी हो जाती है। उसको सिर्फ महीने के अंत में सैलरी नहीं मिलती, उसकी आज्ञाकारिता उसकी इनहेरिटेंस बनती है। हाँ, अगर वो आज्ञाकारी नहीं होता, दुकान में आता ही नहीं, देखता ही नहीं दुकान में क्या काम होता है, क्या मैं क्या नौकर हूँ क्या, मैं दिखाऊंगा कि ये है, वो आती है औरतें और सारी पूरी दुकान खाली करवा देती है, उसके बाद लेती कुछ है नहीं, मैं नहीं आता, नौकर लगाऊं क्या मैं? नहीं आएगा। बाप बोल बोल के थक जाएगा, नहीं मेरे को तो म्यूजिक बनाना है, मैं तो गिटार बजाऊंगा, चला जाएगा पता नहीं कौन से म्यूजिक ग्रुप में, बाल बढ़ा लेगा, हिप्पी बन जाएगा। उसके बाद में जब बाप बूढ़ा हो जाएगा तो बाप क्या बोलेगा, बेटा तू दुकान संभाल ले। नहीं, उसको मालूम है कि इसके हाथ में दुकान सौंपी तो ये तो सारा बंटाधार कर देना, इस दुकान को बंदी करा देगा, सारा ही बर्बाद कर देगा। वो उसके ऊपर भरोसा नहीं करेगा, वो उसके ऊपर उसको अपनी इनहेरिटेंस नहीं देगा, वो एक योग्य व्यक्ति को देखेगा, नहीं तो इस बिजनेस को बंद करेगा, सारे पैसे को इकट्ठा करेगा और कुछ और तरह के इन्वेस्टमेंट करेगा ताकि नालायक बेटा जो है इसकी जिंदगी चलती रहे। पिता तो प्रेम करता है इसलिए अपने बच्चे की सुधि तो लेगा, लेकिन आज्ञाकारी बेटे को जिस प्रकार से अपना सब कुछ इनहेरिटेंस में दे देता, और वो दुकान जो करोड़ की थी उसका बेटे के ऊपर उसको भरोसा है कि अभी इसको 2 करोड़ की बना लेगा, क्योंकि उसको आज्ञाकारिता में चलते हुए उसने देखा है। आज्ञाकारिता का महत्व तब है जब आप परमेश्वर से संबंध बना लेते हैं। दुनिया आज्ञाकारिता में चल रही है, नंगे पैर सुबह 5 बजे उठ के ठंड में पता नहीं क्या क्या चढ़ाने जा रही है, आज्ञाकारिता कर रही है, परंतु परमेश्वर से संबंध नहीं है, इसलिए उसका कोई महत्व नहीं है। आपने मैंने परमेश्वर से संबंध बनाया है, इसलिए हमारी आज्ञाकारिता हमारे लिए इनहेरिटेंस, उत्तराधिकार और आशीषों को लेकर आती है। उसके बाद बाइबल में क्या लिखा है, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। परमेश्वर ने तो प्रेम किया है, लेकिन अब उसके प्रेम में बने रहने का जो तरीका है यह है कि हम आज्ञाकारिता में चलते जाएंगे तो हम परमेश्वर के प्रेम में बढ़ते जाएंगे, हम परमेश्वर से प्रेम करना सीखते जाएंगे, परमेश्वर का स्वरूप हमारे अंदर आता रहेगा, हम परमेश्वर के जैसे दिखने लगेंगे और इस प्रकार से हम क्राइस्ट लाइकनेस में बढ़ेंगे, आत्मा का फल हमारे अंदर आ जाएगा। और उसके बाद में यदि हम सच में प्रभु के प्रेम में बढ़ते जाएंगे तो हमारा दिल बेचैन हो जाएगा, जैसे परमेश्वर का दिल बेचैन है। आत्माएं नाश हो रही है, कोई धर्म के नाम पे, कोई जाति के नाम पे, कोई ज्ञान के नाम पे दुनिया भटक रही है, अपने अपने रास्ते बना लिए हैं, लेकिन उद्धार का मार्ग तो सिर्फ एक ही है। यूहन्ना 4:12 में लिखा है, प्रेरितों के काम 4:12 में लिखा है कि और कोई दूसरा नाम दिया ही नहीं गया जिसके द्वारा उद्धार हो सके। तो फिर क्या लग जाएगी, भूख लग जाएगी, जाऊं किसी को बताऊं, प्रभु के बारे में बताऊं, मेरे पड़ोसी उद्धार पालें, मेरे रिश्तेदार उद्धार पालें, मैं अकेला ही प्रभु में क्यों जाऊं, किसी को बता दूं। वो पैशन आ जाएगा परमेश्वर की, जो पैशन यीशु का है, जिस पैशन के कारण वो क्रूस पर चढ़ गया, वही पैशन हमारे अंदर आ जाएगा कि हम प्रभु के लिए मार भी खा लेंगे, डंडा भी खा लेंगे। हो सकता है कोई हमारी नौकरी पे भी आंच आ जाए, कुछ भी हो, लेकिन हम अपने प्रभु के लिए खर्च होना सीख जाएंगे, तन से, मन से, धन से खर्च होकर प्रभु के साथ चलने वाले लोग बन जाएंगे। ये सारी बातें जो है ये वो कीमती बातें हैं जो एक विश्वासी के जीवन में है। इन कीमती चीजों को चुराने के लिए शैतान आता है। सबसे पहली बात, यदि आपके विश्वास की चोरी कर लेगा ना, तो उस विश्वास की चोरी से बहुत सारे कैस्केडिंग इफेक्ट्स हैं, आप बहुत कुछ खो देंगे। आपके मन में संशय आ जाएगा, आपके मन में शक आ जाएगा,
याकूब 1 उसके 5 और 6 में लिखा है कि जिसको बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है, परंतु जो मांगे वो शक ना करे, वो संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला व्यक्ति समुद्र की लहर के समान है जो उछलती है और गिरती है। ऐसा व्यक्ति जो संदेह करता है, जो शक करता है, वो ये ना समझे कि उसे प्रभु से कुछ मिलेगा। तो शैतान ने यदि आपके विश्वास की चोरी कर ली, शैतान ने यदि आपके मन में संदेह डाल दिया, और मैं आपको बता दूं, विश्वास की चोरी यदि शैतान करेगा तो 2 चीजें आपके जीवन में आ जाएंगी। पहली बात, संदेह आपके मन में आ जाएगा। दूसरी बात, आपके मन में डर आ जाएगा। यदि आप सच्चे यीशु के अच्छे विश्वासी हैं तो आपके अंदर से धीरे धीरे करके डर खत्म हो जाएगा। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता आप शनिवार को लोहा खरीद के ले आए, दुनिया बोलेगी और शनिवार को लोहा ले आए, कोई फर्क नहीं पड़ता जी, हमारे लिए सोमवार, मंगलवार, शनिवार सब बराबर है। बिल्ली रास्ता काट जाएगी, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कौन से दिन नाखून काट रहे हैं आपको फर्क नहीं पड़ेगा। आप कौन से दिन क्या खा रहे हैं इस बात से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हर प्रकार का डर, भूत प्रेत का डर, जादू टोनों का डर, सब प्रकार का डर हमारे जीवन से निकल जाता है जब हमारा विश्वास बढ़ता है। लेकिन विश्वास यदि अपनी जगह से हिल गया, मिसप्लेस्ड फेथ इज फियर। फियर का मतलब यह नहीं कि विश्वास नहीं है, फियर का मतलब है कि परमेश्वर पर विश्वास करने के बजाय अब उन परिस्थितियों पर विश्वास उन परिस्थितियों पर विश्वास होने लग गया। जो परिस्थितियां कह रही ऐसा हो गया तो, अगर ऐसा नहीं हुआ तो, और तुमने यहां पर इन्वेस्ट किया और यहां पर नुकसान हो गया तो, समझ रहे हैं आप। जीवन के हर क्षेत्र में आपके मन में डर आ जाता है। बिल्ली रास्ता काट गई, चलो वैसे तो कुछ नहीं होता, पर हो गया तो। और शैतान विश्वास की कमी के कारण बहुत प्रकार के डर को आपके जीवन में डाल देगा। परमेश्वर के प्रेम के प्रति आपके मन में संदेह पैदा कर देगा। तो क्या होगा, परमेश्वर से जब आप दूरी हो जाएगी। परमेश्वर से विश्वास की चोरी का मतलब है परमेश्वर के भय की भी चोरी। जब परमेश्वर पर विश्वास नहीं रहा तो परमेश्वर का भय भी नहीं रहा। परमेश्वर का भय जब नहीं रहता है तो इंसान फिर पाप करने लग जाता है। थैंक यू बेटा। जब परमेश्वर का डर नहीं होता तो इंसान फिर पाप करने लग जाता है, फिर उसको पाप करने में, समझौता करने में बुराई नहीं लगती। जो आदमी परमेश्वर से प्रेम करता है वो रिश्वत नहीं देता। परंतु जब हम आत्मिक जीवन में, विश्वास में मजबूत नहीं होते, शैतान हमारे विश्वास की चोरी करता है। फिर क्या सोचते हैं, अरे सारी दुनिया देती है, मेरे अकेले के नहीं देने से क्या हो जाएगा, मेरा ही काम अटकेगा, मेरा कौन सा भला होना है, मेरा भी काम अटकेगा और इसका तो कोई नुकसान होना नहीं। दे दुआ तो बात खत्म करो, काम करो, अपना आगे बढ़ो। फिर क्या होगा, परमेश्वर का डर इतना जरूरी नहीं लगेगा, समझौता कर लेंगे। विश्वास की चोरी से आपके मन में लगेगा, हर संडे नहीं भी जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हर संडे संगति में नहीं भी जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, परमेश्वर गायब हो जाएगा। परमेश्वर तो गायब नहीं होगा, परमेश्वर के लोग गायब हो जाएंगे, वो भी कोई गायब नहीं हो रहे। इस संडे नहीं जाएंगे, अगले संडे चल जाएंगे। और कलीसिया में समय से ना आना, कलीसिया में ना आना, ये सारी बातें साधारण बात हो जाएगी। और फिर आपका जो जीवन है वो आत्मिकता में बढ़ने के बजाय, आत्मिक परिपक्वता में बढ़ने के बजाय एक संसारिक जीवन के जैसा बनने लग जाएगा। You will not be a spiritual person anymore. You will become a carnal person. एक है नेचुरल, जिसने यीशु को जाना ही नहीं, वो तो स्वभाव से ही पाप करता है। परंतु दूसरा स्पिरिचुअल, जिसने यीशु को पा लिया, जिसमें यीशु का आत्मा आ गया, वो पाप नहीं करता। लेकिन तीसरा होता है कार्नल, जिसको हम बाइबल में लिखते हैं शारीरिक। वो शारीरिक बन जाता है, वो संसारिक बन जाता है। मसीह को तो जानता है परंतु दुनिया संसारिक जैसी है वैसी जीवन जीता। उसके लिए परमेश्वर के भवन का, परमेश्वर के वचन का, परमेश्वर की बुलाहट का, परमेश्वर की पवित्रता का, परमेश्वर की इच्छा का, इनका कोई ज्यादा महत्व नहीं होता। बस मैं प्रभु को जानता हूं, मैं प्यार करता हूं प्रभु से, प्रभु को दशमांश देता हूं, बस ठीक है। जब कोशिश करता हूं जा सकता हूं तो चला जाता हूं, नहीं जा पाता नहीं जा पाता। काम है, काम बुलाएगा तो काम थोड़ी बंद कर देंगे। साइट चल रही है, ऑफिसर ने बोल दिया, बड़े ऑफिसर ने बोला आना है, क्या कर सकते। फिर क्या हो गया, आत्मिक जीवन के अंदर विश्वास की चोरी से सिर्फ एक चीज का नुकसान नहीं है, हमारे जीवन के कई बातों के अंदर समझौता आ जाता है, हमारे जीवन के अंदर कई बातों में गिरावट आ जाती है। और फिर जब ऐसा जीवन होता है तो शैतान बोलता तुम तो पापी हो, तुम क्या प्रार्थना करते हो, तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर देगा। फिर हम शैतान की झूठ को मानने लग जाते हैं और फिर हम प्रार्थना कम कर देते हैं, हम प्रार्थना नहीं करते। प्रार्थना नहीं करेंगे तो आशीष नहीं आएगी, हो गई आशीषों की चोरी। और इस प्रकार से शैतान हमारी आशीषों को चुरा के लेके चला जाएगा।
विश्वास की चोरी से बहुत सारी बातें हमारे जीवन में हो जाती। अब क्या होता है उसके बाद में? उसके बाद में हम अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं, नहीं भाई मैं विश्वासी तो हूं। फिर बहुत सारे लोग रिलीजियस बन जाते हैं, धार्मिक बन जाते हैं और रीति रिवाज को पूरा करने लग जाते हैं ताकि दुनिया देखे कि मैं विश्वासी हूं। जो संबंध आपका और परमेश्वर का था, आपका जो व्यक्तिगत संबंध था, इन दिनों में मैं बार बार अपने बच्चों को यह सिखा रहा हूं, जहां जहां पे मैं पारिवारिक रूप से संगति करते हैं वहां पे मैं इस बात को सिखा रहा हूं कि ही इज अ पर्सनल गॉड। वो हमारा व्यक्तिगत परमेश्वर है, वो हमारा परमेश्वर है। इस बात को छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए, ये बोलना शुरू कर दीजिए कि वो मेरा परमेश्वर है। हाँ, वो मेरी संगति का भी है, मेरे परिवार का भी है, सब कुछ है, मेरे कलीसिया का भी है, परंतु वो मेरा परमेश्वर है। लेकिन विश्वास की कमी से ये व्यक्तिगत संबंध जो है ये धूमिल होता जाता है और फिर परमेश्वर के साथ जो व्यक्तिगत रिश्ता है जब वो कमजोर पड़ने लगता है। लेकिन दुनिया की नजर में तो हम विश्वासी हैं, तो क्या करना पड़ेगा? कुछ तो रीति रिवाज करने पड़ेंगे, फिर संडे की मीटिंग्स के अंदर आएंगे, फिर प्रार्थना मीटिंग में जाएंगे, कुछ कुछ ऐसे काम करेंगे जिससे पता चले कि हम विश्वासी हैं। और ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे लीगलिस्ट बनता जाता है, फिर वो दूसरों में दोष खोजने लग जाता है। मैं तो ऐसा करता हूं, तुम तो नहीं करते, तुम ऐसा क्यों नहीं करते, ये बात तो ऐसी होनी चाहिए, वचन में तो ऐसा लिखा है। और बहुत सारी बातों में दूसरों में दोष ढूंढने लग जाता है। सोचिए, सिर्फ एक चीज की चोरी की उसने, विश्वास की, लेकिन वही तो हमारे आत्मिक जीवन का आधार है। यदि आत्मिक जीवन के आधार के अंदर उसने सेंधमारी कर दी, हमारे आत्मिक जीवन की नींवें हिल जाती हैं, हमारा आत्मिक जीवन जो है वो बहुत ही ढुलमुल हो जाता है और हम आत्मिक परिपक्वता की तरफ नहीं बढ़ते। हम वचन के सुनने वाले तो बन जाते हैं परंतु उसके मानने वाले नहीं बनते। इसलिए मैं अब दूसरी बात के ऊपर आ जाऊं, वो हमारे संबंधों की चोरी कर देता है। विश्वास की चोरी से क्या हो गया? परमेश्वर के साथ जो हमारा संबंध है, उस संबंध, व्यक्तिगत संबंध जो है उसके अंदर अब कमी आ जाती है। व्यक्तिगत प्रार्थना में कमी आ जाती है, व्यक्तिगत बाइबल पढ़ने में कमी आ जाती है। कलीसिया के रूप में तो कर रहे हैं, परिवार के रूप में तो कर रहे हैं, परंतु व्यक्तिगत रूप से बाइबल नहीं पढ़ रहे, व्यक्तिगत रूप से प्रभु की महिमा नहीं कर रहे, व्यक्तिगत रूप से प्रभु को गीत नहीं गा के सुना रहे, प्रभु के सामने अपने घुटने टिका के व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना नहीं कर रहे। और फिर जब परमेश्वर से हमारा संबंध खराब हो जाता है, फिर धीरे धीरे उसका इफेक्ट आता है परिवार के अंदर। फिर परिवार में हमारा आपस में संबंध खराब होने लग जाता है, पति पत्नी के बीच में कुड़कुड़ कुड़कुड़ बातें शुरू हो जाती है। बच्चों के साथ में, बच्चों को जरा सी बात में डांट देंगे, गलत स्वभाव दिखाने लग गए, फिर बच्चों के साथ में संबंध खराब होने लग जाता है। फिर पड़ोसी के साथ में झगड़ा कर लेंगे, मकान मालिक के साथ में झगड़ा कर लेंगे, जिनके साथ काम करते हैं वहां पर झगड़ा कर लेंगे और फिर धीरे धीरे करके अपनी गवाही खराब करने लग जाएंगे। हमें इस बात की फिक्र नहीं होती कि परमेश्वर क्या चाहता है। इफिसियों 5:10 के अंदर लिखा हुआ है कि परखो कि परमेश्वर को क्या भाता है। यह आत्मिक जीवन जीने का तरीका होता है। देखिए मेरे भाई और बहनों, पति पत्नी के बीच में जब संबंध होता है, जब उन दोनों की नई नई शादी होती है, वो एक दूसरे को नहीं जानते क्योंकि वो दोनों अलग अलग घरों में पले बढ़े। लेकिन जब शादी होती है, फिर एक साथ आते हैं, तो उसके बाद में एक दूसरे के प्रति वो जो प्रेम है, जो खिंचाव है, उसके कारण ढूंढते हैं कि मेरे स्पाउस को क्या भाता है, मेरे जीवन साथी को क्या भाता है। आदमी देखता है मेरी वाइफ को फूल अच्छे लगते हैं, तो ऑफिस से आते वक्त तो फूल ले आता है, और पत्नी को ये लगता है कि मेरे पति को खाने में क्या अच्छा लगता है, फिर वो बनाती है जो उसके पति को अच्छा लगता है। और इस प्रकार से दोनों वो करते हैं जो एक दूसरे को अच्छा लगता है, जिससे कि वो आपसी प्रेम में बढ़े। परमेश्वर ने तो अपने प्रेम की पराकाष्ठा प्रकट कर दी, ये दिखाने के लिए वो कितना प्रेम करता, अपना प्राण ही दे दिया। लेकिन उसकी दुल्हन के रूप में आपको और मुझको कैसा जीवन जीना चाहिए? जैसे इफिसियों 5:10 में लिखा हुआ है, और परखो कि प्रभु को क्या भाता है। परंतु जब संबंध खराब हो गया तो हमको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि परमेश्वर को क्या भाता है। हम तो वैसे जीवन जीने लग जाते हैं जो हमको भाता है। यदि हमारा संबंध परमेश्वर के साथ अच्छा नहीं है, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। हम जाएंगे, गीत गाएंगे, हाथ उठाएंगे, दुनिया कर रही है वैसे हम भी करेंगे, दान भी डाल के आएंगे पेटी में, वचन भी सुन के आएंगे, सब कुछ करके आएंगे, उसके बाद में आके वही दुनिया का जीवन, हमारे जीवन में कोई ज्यादा बदलाव नहीं होगा। मेरे भाई और बहनों, शैतान इन्हीं चीजों की चोरी करना चाहता है। वो आपकी आराधना की चोरी करना चाहता है। वो आपको ये झूठ बताना चाहता है, तुमने हाथ उठा के गीत गाया था ना, तुम्हारी आराधना ग्रहण हो गई, बात खत्म हो गई, चलो तुम्हारे नंबर हो गए, पास। शैतान बोलता तुम पास हो गए, परमेश्वर कहता फेल हो गए भाई। दिमाग में कुछ और चल रहा था, कोई दुनिया की चिंता चल रही थी, कलीसिया में कोई लड़की आपको अच्छी लग रही थी, जवान, कोई मेरा जवान भाई सुन रहा हो सकता है कोई पैसे की चिंता आपके मन को घेरे हुए थी, कोई दिखावा आप कर रहे थे, पता नहीं वो कौन सी बात थी जिसने आपकी आराधना को तो फेल कर दिया। दुनिया की दृष्टि में तो आप आराधक दिख रहे थे, यीशु की दृष्टि में आप आराधक उस समय नहीं थे। क्या करेंगे? वो आपकी आराधना को चोरी करने आता है,
आपको अपनी आराधना को प्रोटेक्ट करना है कि अगली बार से वो आपके आराधना के समय में कोई दूसरे विचार आपके मन में ना डाल सके, किसी बात से आपको डिस्ट्रैक्ट ना कर सके। आप सिर्फ परमेश्वर के लिए अपने आप को उंडेलना शुरू कर दें, अपने दिल को परमेश्वर के लिए खाली करना शुरू कर दें। तीसरी बात मैंने कहा, आज्ञाकारिता की चोरी कर सकता है, क्योंकि आज्ञाकारिता बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। परमेश्वर के प्रेम से आपको दूर करने के लिए आपकी आज्ञाकारिता को खराब कर देना चाहता है। इसलिए मैंने आज अपनी बात की शुरुआत आज्ञाकारिता से करी थी। आज्ञाकारिता आत्मिक जीवन का बहुत जरूरी हिस्सा है मेरे भाई और बहनों। शैतान बस यही चाहता है कि थोड़ा सा आज्ञाकारिता में फेल हो जाएं, अपने अगुओं की आज्ञाकारिता में ना चलें, परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारिता में ना चलें, परमेश्वर की आज्ञाकारिता में ना चलें, पवित्र आत्मा की आज्ञाकारिता में ना चलें। पहला स्टेप, सबसे इजी स्टेप है परमेश्वर के अगुओं की आज्ञाकारिता में चलना, क्योंकि वो आपके सामने जीते जागते दिखते हैं, वो आपसे प्रेम करते हैं, वो आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आपके लिए वचन की रोटी तैयार करते हैं, जो आपकी चिंता करते हैं। अगुओं को कुछ मिल नहीं रहा, उनको कुछ भी इस सेवकाई के बदले में कुछ मिल नहीं रहा, लेकिन उन्होंने अपना जीवन आपके लिए अलग किया है ताकि आपके लिए कुछ करें, कुछ खर्च करें। वो तो आपके सामने आपको दिखता है, उसके आज्ञाकारिता में आप चलेंगे तो ये सबसे इजी काम है। उसके बाद नेक्स्ट लेवल, परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारिता। वचन की आज्ञाकारिता भी मतलब सेवकों से भी तो थोड़ी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि सेवक जो है वो तो आपको बोलेगा, भाई साहब आपको ये बात बोली थी, आपने करी क्यों नहीं, सवाल पूछ लेगा। वचन सवाल नहीं पूछता, वचन में तो लिखा हुआ है मानो तो मानो, नहीं मानो तो मन मानो, पढ़ो तो आज्ञा पता चलेगी, नहीं पढ़ोगे तो नहीं पता चलेगी। लेकिन अगर वचन की आज्ञाकारिता में आ गए तो ये नेक्स्ट स्टेप है, ये और अच्छा स्टेप है, क्योंकि वचन के सिर्फ सुनने वाले नहीं परंतु उसको मानने वाले बनना है। लूका की किताब 6 अध्याय उसके 46 वचन में प्रभु अपने चेलों से तंग आ गए। लूका 6 और उसके 46 क्या बोलते हैं, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो। जो कोई मेरे पास आता है, मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, मैं उन्हें बताता हूं कि वो मनुष्य किसके समान है। वो मनुष्य उसके समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोदकर चट्टान पर नींव डाली है, उसका घर हिलेगा नहीं। और नहीं मानते, आज्ञाकारिता नहीं करते, वचन सुन के भी आज्ञाकारिता नहीं करते तो फिर घर हिल जाएगा, नींव हिल जाएगी। इससे भी नेक्स्ट स्टेप आज्ञाकारिता, वो है पवित्र आत्मा की आज्ञाकारिता, परमेश्वर की आज्ञाकारिता, जिसको हमने अपनी आंखों से देखा नहीं, जो हमारा हाथ पकड़ने नहीं आता। ब्रिजेश भाई तो हाथ पकड़ लेते हैं आपका, फोन करके बोलते हैं हाँ भाई संडे की सत्संग में आप दिखाई नहीं दिए, भाई साहब कहाँ बिजी हो आजकल, दिखाई नहीं देते आप, ऑनलाइन संगति में भी तो दिख जाओ कम से कम, कोई बात नहीं बाकी जगह पे नहीं आ पा रहे तो ब्रिजेश भाई टोक देते हैं। परमेश्वर का आत्मा तो आपका जबरदस्ती हाथ पकड़ के आपको टोकता नहीं है, परमेश्वर का आत्मा तो दिखाई भी नहीं देता, परमेश्वर का आत्मा तो इन संसारिक कानों से सुनाई भी नहीं देता, इन आंखों से उसको पढ़ भी नहीं सकते पवित्र आत्मा को। लेकिन पवित्र आत्मा की आज्ञाकारिता तक तब पहुंचेंगे जब पहले अगुओं की आज्ञाकारिता में चलेंगे, उसके बाद में वचन की आज्ञाकारिता में चलना शुरू कर देंगे, तो उस लेवल पे पहुंच जाएंगे जहां पर वो पवित्र आत्मा जब आपसे बात करेगा तो आपको उसकी बात सुनाई देने लगेगी, और आप उसकी भी आज्ञाकारिता में चलेंगे तो आप परमेश्वर के बिल्कुल नजदीक आ जाएंगे। पवित्रता जो परमेश्वर के पवित्र आत्मा का फल है वो आपके अंदर आ जाएगा, शांति आपके जीवन में आ जाएगी, आनंद आपके जीवन में आ जाएगा, संयम आपके जीवन में आ जाएगा। याद है ना, प्रेम आनंद शांति धीरज कृपा भलाई विश्वास नम्रता संयम, ये पवित्र आत्मा का फल। और यदि आज्ञाकारिता में नहीं चलेंगे तो इन सारी चीजों की चोरी जो है वो शैतान करके ले जाएगा। आपके जीवन से शांति चली जाएगी, आनंद चला जाएगा, संयम चला जाएगा, समझ चली जाएगी, नम्रता चली जाएगी। अगर आपको इनमें से कोई भी चीज़ बीते समय में ऐसा लगता है कि पहले तो इनमें से किसी चीज़ में आप अच्छे थे, अब ये चीज़ आपके जीवन में थोड़ी कम हो गई है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ हो सकता है शैतान ने इस चीज़ की चोरी कर ली है, क्योंकि आपने अनाज्ञाकारिता करके अपने जीवन में शैतान को मौके दे दिए हैं, उसके लिए रास्ते खोल दिए हैं कि वो चोरी कर ले। आज्ञाकारिता से जुड़ी हुई है बहुत सारी आशीषें, क्योंकि आज्ञाकारिता से ही जुड़ा हुआ है प्रेम। यूहन्ना उसके 14 अध्याय 15 वचन में और 15 अध्याय 10 वचन में ये बातें बिल्कुल एक साथ प्रभु ने बोल दी। यूहन्ना 14 उसके 15 में क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। और 15 अध्याय उसके 10 वचन में लिखा हुआ है, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे,
जैसा कि मैं अपने पिता की आज्ञाओं को मानता हूँ और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। मेरे भाई और बहनों, आज्ञाकारिता की यदि कमी होएगी, सुनेंगे परंतु मानेंगे नहीं। इस साल का तो हमारा दर्शन ही यह है कि वचन के सिर्फ सुनने वाले नहीं, परंतु उसके ऊपर चलने वाले, उसको मानने वाले बनना। लेकिन यदि नहीं करेंगे तो इसके कारण शैतान एक ऐसी सेंधमारी कर लेगा जिसके कारण प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम और भी बहुत सारा जो आत्मा का फल है, जो आत्मा की बातें हैं, जो क्राइस्ट लाइकनेस है, वो हमारे जीवन से शैतान चोरी करके ले जाएगा और हम खोखले मसीह बन जाएंगे। देखने में बाहर से हम मसीह लगेंगे, परंतु हम सिर्फ धार्मिकता, स्वधार्मिकता में चलने वाले मसीह बन के रह जाएंगे। फिर हम लीगलिस्ट मसीह बन के रह जाएंगे। हम दूसरों के अंदर कमियां देखने वाले रह जाएंगे, अपनी कमी हमको नजर नहीं आएगी। हम नम्र नहीं बन पाएंगे, हम परमेश्वर के सामने झुक नहीं पाएंगे, हम अपने विश्वासी साथियों के साथ में झुक नहीं पाएंगे। हम ढकोसला करने वाले मसीह बन के रह जाएंगे, हम फरीसी बन के रह जाएंगे। और इसके बाद में आखिरी बात, जो हमारा पैशन है, हमारा पैशन, जो हमारे प्रभु के साथ में हमारी चलने की जो इच्छा है, हमारे प्रभु के लिए खर्च होने की जो इच्छा है, हम अपना धन खर्च नहीं कर पाएंगे। आप प्रभु के लिए धन खर्च करेंगे, आप उसकी गिनती करते रहेंगे, लेकिन शैतान आपके जीवन में इस बात को डाल देगा कि आप पैसे को प्रभु के लिए खर्च करते समय हाथ भींचना सीख जाएंगे। आपसे प्रभु के लिए पैसे खर्च करने के लिए निकलेंगे नहीं। क्या मेरी जेब में 500 का नोट पड़ा तो मैं प्रभु के लिए 500 का नोट खर्च कर सकता हूं? मेरे जीवन में भी वो समय आया है मेरे भाई और बहनों, जब मेरे मन में भी शैतान ने इस बात की चोरी करने की कोशिश की थी। लेकिन बीते कुछ समयों में परमेश्वर ने मुझे ये बात याद दिलाई कि क्या तुम अपने उस दशमांश के प्रति ईमानदार हो? क्योंकि मलाकी 3:10 में प्रभु ने कहा था कि दशमांश भंडार में ले आओ, ऐसा करके मुझे परखो, मेरी परीक्षा करके देख लो तुम कि मैं अपरंपार आशीष तो तुम्हारे पर खोलता हूं कि नहीं खोलता। लेकिन धीरे धीरे करके शैतान ने इस बात की चोरी मेरे अंदर से करनी शुरू कर दी थी कि परिस्थितियों के द्वारा दिखाया, देखो अब तो तुम नहीं दे सकते ना, अब तो तुम सबसे बड़ा नोट नहीं दे पाओगे, अब तुम अपने प्रभु के लिए खर्च नहीं हो सकते। तन से, मन से, धन से खर्च होकर आत्माओं को जीतने की जो भूख है, परमेश्वर के लोगों को प्रभु के लिए बढ़ाने की जो भूख है, प्रभु के राज्य के लिए धन को खर्च कर देने की जो भूख है, उसके अंदर शैतान चोरी और सेंधमारी कर लेगा। आपको लगेगा भाई दिया ना, मैंने कुछ तो दिया प्रभु के भवन में, जो दे सकता हूं दिया। प्रभु को मांगता हूं थोड़ी, प्रभु को मैं क्या दे दूंगा, परमेश्वर तो सारी दुनिया का बनाने वाला है। बहुत सारी बहानेबाजी अपने मन में आ जाएगी। हम सोचेंगे हमको क्या बड़ा देने की जरूरत है, प्रभु तो सब बातों का देने वाला है, उसको हमारे पैसे की जरूरत थोड़ी है। लेकिन मैं आपको बता दूं, इस प्रकार से शैतान आप ही की आशीषों को छीन लेगा, क्योंकि अपरंपार आशीषों की बारिश आपके ऊपर ना हो जाए, इसलिए आपके मन में चोरी लगा दी। दशमांश की चोरी कर लो, मत दो पूरा, कोई दिक्कत नहीं हो रही, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, प्रभु का राज्य कहीं नहीं जा रहा। लेकिन मैं आपको बता दूं, शैतान चोरी कर लेता है। अपने दशमांश भंडार में लाना शुरू कर दीजिए, प्रभु के लिए खर्च होना शुरू कर दीजिए। मेरे पास इतनी गवाहियां हैं कि जितना मैंने सोचा कि प्रभु के लिए तो मैं इतना खर्च कर दूंगा, प्रभु ने अगली बार उतना ही बोनस दिला के वापस कर दिया, नहीं चाहिए तुम्हारा पैसा। उससे ज्यादा बढ़ के प्रभु ने मेरी सैलरीज को बढ़ाया, प्रभु ने मुझे उत्तम से उत्तम स्थानों पर पहुंचाया। मेरे भाई और बहनों, मैं आपको आज के मैसेज को अंत करते हुए इस बात के लिए एनकरेज करना चाहता हूं कि यदि शैतान आपके जीवन में कुछ कर रहा है तो विचलित नहीं होना। आपके पास कुछ कीमती है, आप परमेश्वर में कीमती हैं, परंतु आपका विश्वास, आपका उद्धार, आपकी आज्ञाकारिता, आपके साथ में परमेश्वर का जो प्रेम संबंध है, आत्मा का फल और प्रभु के लिए खर्च होने का जो जोश है, इनमें से किसी चीज की शैतान चोरी ना कर ले, क्योंकि ये आत्मिक जीवन की सबसे कीमती चीजें हैं। ध्यान रहिए, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि आप आशीषित हों, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप आशीषित हो। वो कहता है कि शैतान चोरी करने, नाश करने, घात करने आया, परंतु मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत से पाओ। इन दिनों में शैतान को अपने जीवन में सेंधमारी का मौका न दें। संसार के धन को प्रोटेक्ट करने के लिए हम ताले लगाते हैं, राजनीतिक चोर को दूर करने के लिए 5 साल बाद में वोट देके बदल देते हैं, लेकिन आत्मिक चोर से सावधान नहीं रहेंगे तो आत्मिक चोर हमारी आशीषों की चोरी कर लेगा। और आत्मिक आशीषें जीवन के हर बात से जुड़ी होती है, हमारे फाइनेंस से, हमारे मैरिज से, हमारे संबंधों से, हमारी शांति से, हमारे आनंद से, हमारी बहुतायत से, हमारी बढ़ती से, हर बात से जुड़ी रहती। इसलिए शैतान को चोरी करने का मौका ना दें। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष देगा, आपको ब्लेस करेगा। आमीन। बोले यीशु मसीह की